नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्ण वाणी यूट्यूब चैनल में। आज हम भगवान श्री श्री कृष्ण की गीता से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य छिपा है। प्रस्तावना भगवद गीता को मानव जीवन का सार कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय जो जान दिया, वह केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को सही दिशा में चलाने का एक मार्गदर्शक है। गीता में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, जिनमें से एक है इच्छाओं का विषय। हमारी इच्छाएं हमें कहाँ ले जाती हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, या फिर हम इन्हें अपने नियंत्रण में रखकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं? इच्छाओं की प्रकृति। भगवद गीता के अनुसार इच्छाएं मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी के मन में कुछ ना कुछ पाने या प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य यह नहीं है कि आप जितनी चाहे उतनी इच्छाएं पूरी करें, बल्कि यह है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं तब तक समस्या नहीं है जब तक वे आपको अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं करती। गीता के अध्याय 3 श्लोक 3 से 7 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इच्छा और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समूह महाशनो महापापा विद्यनमी वैरम। अर्थात ये कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है और उनके पीछे भागता है, तो वह अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने का मार्ग। गीता में इच्छाओं को नियंत्रित करने का मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागना मुश्किल है, लेकिन उन्हें संतुलित रखना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। 1. स्वधर्म का पालन करें। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इच्छाएं तब ही नियंत्रित हो सकती है जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर कर्म करता है, तो उसकी इच्छाएं स्वतः ही संतुलित हो जाती हैं। 2. आसक्ति का भाव विकसित करें। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने पर जोर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कर्म फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं पूरी नहीं होगी, बल्कि ये कि व्यक्ति कर्म करता जाए और परिणाम की चिंता छोड़ दे। ये सोच हमें मानसिक शांति देती है और अनियंत्रित इच्छाओं से मुक्त करती है। 3. ध्यान और योग का अभ्यास। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान का महत्व बताया है, जिससे व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में नियंत्रित करता है। इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागना संभव नहीं है, क्योंकि यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन इच्छाओं का सही मार्गदर्शन ही सफलता का मूल मंत्र है। इच्छाएं केवल तभी पूरी होती है जब व्यक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा किए हुए कर्म करता है। जब आप अपने कर्म को सही तरीके से समर्पण और धैर्य के साथ करते हैं, तो आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। गीता का ये उपदेश ये बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति का असली रहस्य कर्म में निहित है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ और मोह के कर्म करता है, तो वह अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। इसके साथ ही इच्छाओं की पूर्ति भी अपने आप होती है। समापन। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि इच्छाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका पीछा करना या उनके गुलाम बन जाना हमें असफलता की ओर ले जाता है। यदि हम इच्छाओं को नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता किए बिना कर्म करें, तो हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि प्राप्त होती है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन में इच्छाओं का क्या महत्व है और उन्हें कैसे संतुलित किया जा सकता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में उतारें और देखिए कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, बिना किसी तनाव और अशांति के।